सुर और आज़ादी स्वतंत्रता में ही सुशोभित होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बात गाने वाली चिड़िया के बारे में। ये कहानी मैंने पढ़ी थी अपनी कक्षा 4 की बाल भारती पाठ्य पुस्तक में, जिसमें एक गाने वाली चिड़िया के बारे में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। चीन देश में एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल को देखने आते। राजा को इससे बहुत प्रसन्नता होती। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णनों में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगलों में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी गाते हुए नहीं सुना था और ना ही उसके बारे में कभी किसी ने उसे कुछ बताया ही था। इन यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा वर्णनों में जब उसने इस गाने वाली चिड़िया के बारे में पढ़ा तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। राजा ने कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया। जाओ जंगल में उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनूंगा। राजा के सेवकों ने कभी इस चिड़िया को नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इसके बारे में कुछ जानता था। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत ही निर्धन लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए सुना था। यह लड़की महल की रसोई में छोटे मोटे काम करती थी। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही बोली, हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ओहो, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। उसे तो निर्धन मछुए भी जानते हैं। जब मैं यहाँ से काम समाप्त कर संध्या को घर जाती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती हुई मेरे आगे आगे उड़ती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। संध्या के समय लड़की राजा के सेवकों के साथ महल से निकली। जंगल में घुसते ही चिड़िया के मधुर संगीत ने सबको मोह लिया। सबको ऐसा लगा कि ऐसा नैसर्गिक संगीत तो उन्होंने कभी सुना ही नहीं। लड़की ने आवाज़ दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे सम्राट तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? दोस्तों, खूबसूरत से चित्र में आप चिड़िया को देख सकते हैं, उस लड़की को देख सकते हैं और राजा के सेवकों को भी देख सकते हैं जो चिड़िया का गाना सुनकर हैरान है। बहुत खुशी से। तो फिर तुम कल दरबार में आना और अपना मधुर संगीत सबको सुनाना। एक सेवक ने कहा, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों में ही अच्छा लगता है, फिर भी मैं तुम्हारे सम्राट को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी, चिड़िया बोली। दरबार लगा हुआ था, सभी उपस्थित थे और तो और उस निर्धन लड़की को भी राज सिंहासन के समीप खड़े होने की आज्ञा मिल गई थी। गाने वाली चिड़िया के लिए सोने का कंगूरा बनाया गया। तभी उड़ती हुई चिड़िया आई और अपनी मधुर आवाज़ में गाने लगी। सभी मुग्ध हो गए। उसका गाना सुनकर सम्राट की आंखों में तो आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, सम्राट, मैं आपके पास ही रहूँगी। मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गायिका चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनाया गया और जिस किसी चीज़ की वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। एक दिन राजा को एक घड़ी भेंट में मिली जिसमें एक चिड़िया बैठी हुई थी। घड़ी को चाबी दबाने पर वह सचमुच की चिड़िया की तरह गाती थी। चिड़िया इधर उधर फुदकती और उसके सुनहरे पंख प्रकाश की किरणें पड़ने पर चमचमाते। चिड़िया के गले में लाल फीता था। फीते से लटकते कागज पर लिखा था, चीन के सम्राट को जापान के सम्राट की भेंट। वाह, कितनी सुंदर भेंट है। उसे देखते ही दरबार का प्रत्येक व्यक्ति बोल उठा। सम्राट स्वयं भी इतनी सुंदर भेंट पाकर प्रसन्न था। बार बार चाबी भरी जाती और घड़ी की चिड़िया अपना मधुर गान शुरू कर देती।
वह इधर उधर फुदकती हुई सुनहरे पंख फैलाती। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप चीन के राजा को उस चिड़िया को हाथ में लिए हुए देख सकते हैं जो जापान के राजा से उसे भेंट में मिली है। असली चिड़िया चुपचाप जंगल में उड़ गई। लकड़ी काटने वाले और मछुओं ने फिर भी उसका संगीत सुना और तुम सोच सकते हो कि वे सब उसका गाना सुनकर कितने प्रसन्न हुए होंगे। 5 वर्ष बीत गए। सम्राट बीमार पड़ा। सारी प्रजा सम्राट की बीमारी से उदास थी। सभी सोचने लगे कि राजा अब कभी नहीं उठेंगे। एक दिन सम्राट ने फुसफुसाते हुए बोला, संगीत संगीत, उस घड़ी वाली चिड़िया का गाना सुनवाओ। घड़ी को चाबी दी गई पर चिड़िया ने नहीं गाया। उस घड़ी को हिलाया डुलाया गया पर कोई उससे गाना नहीं गवा सका। सम्राट धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। तभी सभी ने उस नैसर्गिक संगीत को फिर से सुना। असली चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा पड़ी थी। उसने राजा की बीमारी के बारे में सुन लिया था और राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची थी। जैसे जैसे वह गाना गाती, राजा की शक्ति लौटने लगी। कुछ देर बाद सम्राट ने कहा, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ। मैं घड़ी और उसकी चिड़िया को तोड़ दूंगा, बस तुम मेरे पास लौट आओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। उस चिड़िया ने भी जहाँ तक हो सका आप सबका मन बहलाया। उसे सजा मत दीजिए। चिड़िया ने राजा से प्रार्थना की। तो क्या तुम उस पिंजरे में लौट आओगी? सम्राट ने पूछा। नहीं, चिड़िया बोली, मुझे अपना संगीत निर्धन लकड़ी काटने वालों तथा मछुओं को भी सुनाना है। मैं प्रतिदिन यहाँ आऊँगी और आपको अपना संगीत सुनाऊंगी। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं गाती हूँ, आप तो सो जाइए। और चिड़िया का मधुर संगीत चारों ओर गूंज उठा। सम्राट धीरे धीरे ठीक हो गए। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सम्राट रोज अपनी खिड़की पर खड़े चिड़िया का मधुर संगीत सुनते। अब सम्राट अपने राज्य के निर्धनों का विशेष ध्यान रखते, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते। चिड़िया आती तो उसका गाना सुनते ही सोचते, तुम निर्धनों को अपना संगीत बांटने के लिए महल के सुखों को छोड़ गई हो। मैं महल में रहकर उनके सुख के लिए क्यों ना कुछ करूं। तो दोस्तों, देखा आपने, गाने वाली चिड़िया जो सजीव है, वास्तव में है, कैसे राजा को ठीक करने में उसने अपना योगदान दिया। और चाबी वाली वो मशीनी चिड़िया जिसे जापान के सम्राट से चीन के सम्राट को भेंट में मिला था, कुछ समय के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। ये बात दिखाती है कि हमारी दुनिया में मशीनें मशीनें ही हैं और इंसान सजीव वस्तुएं सजीव ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।